Hello students, welcome again and thank you very much for joining me again today. Students, आपको पता है आजकल हम जो विस्टास का फर्स्ट लेसन है थर्ड लेवल वी आर गोइंग थ्रू दैट लेसन दीज डेज एंड टिल नाउ वी हैव डन टू पार्ट्स. ओके, सो हियर आई एम अगेन विद थर्ड पार्ट. अब तक हमने टू पार्ट्स जो किए हैं, आपको पता है बहुत इंटरेस्टिंग रहा है. चार्ले जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन नरेटर ऑफ द स्टोरी है, भूल जाता है वो सेकेंड लेवल पर एंड ही रीच्ड एट थर्ड लेवल अकॉर्डिंग टू हिम. सो क्या है वो थर्ड लेवल? किसी दूसरे ने भी उसका नाम सुना नहीं है, केवल चार्ली को लगता है कि एक थर्ड लेवल भी है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर और वो वहाँ पर होकर आया है. तो अब तक हमने देखा कि वो किस तरीके से भटका, कैसे रास्ता भूला और कहाँ पहुँचा. अब वहाँ क्या क्या वो देखता है, क्या उसे होता है. लेट अस सी इन द थर्ड पार्ट. और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप पार्ट 1 या पार्ट 2 आपने मिस किया, आप नहीं देख पाए, तो इसी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दोनों पार्ट्स के लिंक्स दिए गए हैं. आप वहाँ पे क्लिक कीजिए और इन्जॉय कीजिए आप फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, देन तभी आप थर्ड पार्ट का इन्जॉय कर पाएंगे. ओके, सो ऑब्वियसली अब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे और जरूर क्लिक करेंगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट पे. ओके, लेट अस मूव. To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि मैं एक्चुअली थर्ड लेवल पर हूँ या कहाँ पहुँचा हूँ, आई वॉकड ओवर टू न्यूज़ तो मैं एक समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास पहुँचा. उसके पैर के पास जो न्यूज़पेपर का एक स्टेक लगा था, पेपर्स का ढेर लगा था, उस पर मैंने सरसरी नज़र से ग्लैंस किया, देखा. इट वॉज द वर्ड न्यूज़पेपर. द वर्ड न्यूज़पेपर था एंड द वर्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स. और न्यूज़पेपर जो है वो वर्षों से पब्लिश नहीं हुआ है, पहले रहता होगा वो. द लीड स्टोरी सेड दैट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. और उस न्यूज़पेपर की जो लीड स्टोरी थी, जो मेन हेडलाइन थी, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ बताती थी. क्लीवलैंड प्रेसिडेंट जो बहुत 100 साल, लगभग 90 साल पहले प्रेसिडेंट रहा होगा. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. आई फाउंड दैट फ्रंट पेज since in the public library files and it was printed June 11, 1894. और फिर मैंने लाइब्रेरी में जाकर उस न्यूज़पेपर को, उसी एडिशंस को या उसी न्यूज़ को दोबारा ढूंढा और तब पता लगा कि वो जो न्यूज़पेपर था वो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर का एडिशन था जो प्रिंट हुआ था 11 जून 1894. ओके, so it was very surprising. I turned toward the ticket windows, knowing that they're on the third level at Grand Central. I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States, and we wanted to go. तो उसके बाद आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो. मैं टिकट विंडोज़ की तरफ मुड़ा, जहाँ पे टिकट्स मिलती है उसकी तरफ मुड़ा. एंड देयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के उस थर्ड लेवल पर आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइस एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो. और वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मैं टिकट्स खरीद सकता हूँ अपने और लुइसा के लिए, और यूनाइटेड स्टेट्स में हम जहाँ चाहें वहाँ फिर उस टिकट्स के थ्रू जा सकते हैं. और वो भी कब? इन द ईयर 1894, 1894 के वर्ल्ड में, संसार में, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1894 में था. एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस. और मैं चाहता था कि मैं 2 टिकट्स खरीदूं. कहाँ जाने के लिए? गेल्सबर्ग इलिनॉइस. इलिनॉइस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है. गेल्सबर्ग उसका एक बहुत कंट्री साइड, बहुत टाउनशिप है, बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन. तो मैं वहाँ जाना चाहता था. हैव यू एवर बीन देयर? Narrator is asking, students, narrator is asking us, have you ever been there? कि आप कभी वहाँ गए हैं? It's a wonderful town still with the big old frame houses. ये अभी भी बहुत शानदार कस्बा है with big old frame houses, बड़े बड़े सांचे के बने मकान, huge lawns, बड़े बड़े आंगन, lawns आप समझते हैं, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the trees. और अत्यधिक trees, पेड़ अभी भी वहाँ पर हैं, whose branches, जिनकी जी शाखाएं हैं, meet overhead, सिर के ऊपर से मिलती है. किसके सिर के ऊपर से? एंड मेक रूफ, और वो छत बना देती है. द स्ट्रीट्स मतलब गलियों के दोनों साइड्स बड़े बड़े ट्रीज एंड ट्रेमेंडस ट्रीज है, बड़े बड़े पेड़ हैं जो उनकी ब्रांचेस जो ओवरहेड मिलती है और एक काइंड ऑफ रूफ वो बना देती है. एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग. और 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग. गर्मियों की शामें आज की गर्मियों की शामों से ट्वाइस मतलब 2 गुना हुआ करती थी. एंड पीपल सेट आउट इन देयर लॉन्स, और लोग अपने लॉन्स में बैठते थे. द मैन स्मोकिंग सिगार्स, जो मेल होते थे, पुरुष थे, वो सिगार्स का स्मोक करते थे. एंड टॉकिंग क्वाइटली, कॉन्ट्रडिक्शन यूज हुआ, आप समझेंगे बच्चों कितना ब्यूटीफुली. टॉकिंग क्वाइटली, बातें करते थे चुपचाप, मीन्स पीसफुली, शांति से. द वीमेन वेविंग फार्म लीफ फैंस, और जो औरतें थी वो ताड़ के पत्तों के बने पंखे हिलाया करती थी. विद द फायर फ्लाइज, जो जुगनू होते हैं, आग को देखकर आने वाली जो तितलियां ऑल अराउंड वो घूम रही होती थी. इन अ पीसफुल वर्ल्ड, एक बहुत शांति प्रिय संसार में. टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years off. द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर. आई वांटेड 2 tickets फॉर दैट. अब ऐसे संसार में जाना जहां फर्स्ट वर्ल्ड होने को भी अभी 20 साल है
और सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी 40 साल बाद होगा। उतने पीसफुल वर्ल्ड जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था और आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और उसके लिए मैं 2 टिकट्स चाहता था कि मैं 2 टिकट्स लेके वहाँ जाऊँ अपने और अपनी वाइफ लुइसा के लिए। द क्लर्क फिगर द फेयर, तो जो टिकट विंडो पे क्लर्क था उसने फिगर किया, कैलकुलेट किया जो फेयर था। ही ग्लैंस्ड एट माय फैंसी हेड बैंड, उसने मेरे हेड की जो बैंड था उसकी तरफ बड़े आकर्षक सा था, वो फैंसी था, दैट वाज, उसने देखा उसकी तरफ। बट ही फिगर द फेयर, लेकिन कोई बात नहीं की एंड कैलकुलेटेड द फेयर। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास इतना बजट था, पैसा था कि मैं 2 कोच टिकट्स वन वे, एक साइड से कम मैं खरीद सकता था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। लेकिन जब मैंने वो काउंट किया जो मेरे पास मनी था, और फिर मैंने वो ऊपर देखा उसकी तरफ, गिन के मैं उसे देने लगा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, तो मैंने देखा वो जो क्लर्क था, ही वाज STR, स्टेयर आपको पता है घूरना, सीरियसली वो मेरी तरफ घूर कर देख रहा था। ही नॉटेड एट द बिल्स, उसने मेरे बिल मतलब नोट, बिल्स देखकर थोड़ा सिर हिला दिया। दैट अराउंड मनी मिस्टर, ही सेड, उसने कहा मिस्टर ये पैसे नहीं है, ये मनी नहीं है। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, टू स्किन सम वन स्टूडेंट्स, इट मीन्स किसी को धोखा देना, ओके, टू स्किन समवन। सो एंड दैट वांट मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी, अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और उसके साथ जो लगा कैश ड्रॉर था जिसमें कि वो कैश रख रहा था, उसकी तरफ उसने देखा, मतलब मुझे दिखाने के लिए। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और मैंने भी जब उस ड्रॉर की तरफ देखा तो ऑफ कोर्स जो वहाँ पे जो मनी रखा था, बिल्स रखा था, ओल्ड स्टाइल बिल्स थे, वो पुराने आकार के नोट्स थे, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज। आज जो हम मनी यूज करते हैं, बिल यूज करते हैं, उससे हाफ अगेन मतलब उतने, और प्लस हाफ अगेन मतलब उससे 1.5 गुना बड़े बड़े शेप, बड़े साइज के वो बिल्स थे, नोट थे, एंड डिफरेंट लुकिंग, और वो अलग तरह के दिख रहे थे, क्योंकि मोनेटाइजेशन होता है, चेंज होते रहते हैं बिल्स, तो वहाँ भी 100 साल में बहुत चेंज हुआ होगा। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं वहाँ से मुड़ा और जल्दी से बाहर निकल गया। देयर वॉज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, इतना तो मुझे एहसास था कि जेल में तो कम से कम 1894 की जेल भी जो थी वो भी अच्छी नहीं होती, मतलब जेल इज़ अ जेल, ओके। एंड दैट वॉज दैट, और यही वो सारी बात थी। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज, अब क्योंकि मेरे पास वो ओल्ड स्टाइल करेंसी नहीं था, सो आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते में वहाँ से निकल गया। आई सपोज, मेरा ऐसा मानना था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच और जब दोपहर के भोजन का समय हुआ, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैं बैंक गया और वहाँ से मैंने $300 खरीदे, डॉलर आपको पता अमेरिकन करेंसी, खरीदे। नियरली ऑल वी हैड, लगभग खरीद लिए जितने हमारे पास थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने तरीके की मुद्रा को मैंने खरीदा। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिक फ्रेंड, उससे हालांकि मेरा जो वो मनोचिकित्सक फ्रेंड था वो थोड़ा चिंतित हुआ कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, आप किसी भी कॉइन डीलर्स कहते हैं जो ट्रांजेक्टर होते हैं, जो ट्रांजेक्शन करते हैं मनी का, आप वहाँ से पुरानी करेंसी खरीद सकते हैं। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन उसके लिए आपको एक राशि फिक्स, एक प्रीमियम मतलब एक कमीशन सॉर्ट ऑफ देनी पड़ती है। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरे जो मॉडर्न $300 थे, दे बॉट मी लेस देन 200 ओल्ड स्टाइल, मतलब आज का जो मेरा $300 थे वो उस टाइम के $200 से भी कम उसके बदले में मुझे मिला। बट आई डिडंट केयर, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, अंडे 13 सेंट्स अ डजन, 13 सेंट के एक डजन मिल जाया करते थे 1894। सेंट आपको पता है 1/100 ऑफ अ डॉलर, 100 का $1 का 100वां भाग, ओके, सेंट, okay. But I never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. लेकिन दोबारा मुझे वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल कभी नहीं मिला, यद्यपि मैंने बहुत बार कोशिश किया। Okay students, so this is the completion of our third part and we have still one and the last part रिमेनिंग, ओके। अभी सिर्फ एक पार्ट जो कंक्लूडिंग पार्ट है हमारा, चौथा पार्ट, उसे में हम कंक्लूड कर रहे हैं। तो देखते हैं, आप इंटरेस्ट आपका बना रहे, देखते हैं कि क्या वो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है अब उस थर्ड लेवल पर। क्या चार्ली इल्यूजन में था, भ्रम में था, वो सपना देख रहा था, या क्या सही में थर्ड लेवल है तो अब उसे क्यों नहीं मिल रहा है, या वो सही है, या बाकी उसकी वाइफ, उसके जो फ्रेंड्स लोग हैं वो सही हैं, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपको फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपको
इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। डिटेल्ड हम नरेशन कर रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो जैसे मैंने पहले कहा बच्चों, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं और उन पार्ट्स का आप इंजॉय कर सकते हैं। नाउ वी विल मीट इन द फोर्थ पार्ट। थैंक यू वेरी मच।